Hello, bachcho, let's read out the question. So, question says sometimes it is convenient to construct a system of units so that all the question can be expressed in terms of only one physical unit. In one such system, dimension of different quantities are given in the terms of quantities x as follows, like position is equals to alpha, speed x is to the power beta, acceleration x to the power p, linear momentum x to the power q, force x to the power t. Then we have to choose the correct statement out of this given below. So यहाँ पर सिंपली हमें डायमेंशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स वो दे रखा है. सो हमें जो भी करेक्ट स्टेटमेंट होंगी वो चूज करना है. स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So सबसे पहले तो डायमेंशन ऑफ पोजीशन को यदि मैं लिखूं, so उसके लिए हम यूज करते हैं L का. उस तरीके से सेकंड हम यहाँ पर ले लेंगे concept dimension of velocity. This must be given by LT का इनवर्स. थर्ड में लिखूंगा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन which is denoted by A. तो इसके लिए डायमेंशन हो जाएगा LT to the power -2. फोर्थ डायमेंशन ऑफ फोर्स, उसका फॉर्मूला हो जाएगा MLT का इनवर्स, ओके सॉरी, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम है, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम यानी कि P. और फिफ्थ हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स. सो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा MLT -2. सो बस इन्हीं फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है. तो देखिए एज पर द क्वेश्चन पोजीशन x टू द पावर अल्फा दे रखा है. तो चलिए हम इसको इक्वेट कर देते हैं कि भाई जो L है वो किसके इक्वल है, x टू द पावर अल्फा के. इसको आप मान लीजिए. सिमिलरली जो डायमेंशन ऑफ स्पीड है यानी कि LT इनवर्स, ये इक्वल्स टू है x टू द पावर बीटा के. इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2. फिर डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि LT का पावर -2 के इक्वल है x टू द पावर p के. इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3. देन नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ मोमेंटम यानी कि MLT का -1, ये इक्वल्स टू है x टू द पावर q के. इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 4. देन डायमेंशन ऑफ फोर्स MLT -2, दिस इज इक्वल्स टू x टू द पावर r. इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 5. अब बस हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे. तो सबसे पहले तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए इक्वेशन 1 और 2 में मैं डायमेंशन ऑफ L की जगह पर x टू द पावर अल्फा रख सकता हूँ यहाँ पर. ठीक है. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टू द पावर अल्फा इंटू में t का इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू क्या है, x टू द पावर बीटा है. ठीक है. सो यहाँ से मुझे डायमेंशन ऑफ t ये निकल के आ जाएगा x टू द पावर अल्फा माइनस बीटा. इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 6. उसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, सो इक्वेशन थर्ड में हमने क्या लिखा है, देखिए LT का -2 और x टू द पावर p है. सो LT -2 ये इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है, x टू द पावर p के. सो यहाँ पर t की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, x अल्फा माइनस बीटा. तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो इधर साइड में हमें क्या मिल जाएगा, x अल्फा, ये तो L का मान रख दिया. ठीक है. जो डायमेंशन ऑफ L है, देखिए इक्वेशन 1 से डायमेंशन ऑफ L x टू द पावर अल्फा रख दिया, बट t का -2 है. सो ऑब्वियसली वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा. सो x का पावर 2 और जो डायमेंशन है t के लिए वो हम रख देंगे, दैट इज अल्फा माइनस बीटा. और ये इक्वल्स टू हो जाएगा x का पावर p के. सो चलिए हम जो बेस है उसको कॉमन करते हैं. सो ऊपर में हो जाएगा अल्फा माइनस में 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा, दिस इज इक्वल्स टू x टू द पावर p. सो पावर्स को इक्वेट करने पर -अल्फा प्लस 2 बीटा
दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू पी, यानी कि अल्फा प्लस पी इज इक्वल्स टू 2 बीटा आ जाएगा। सो ये तो आ गया हमारे पास वन रिलेशन, जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया। नाउ सेकंड थिंग, यदि मैं इक्वेशन 4 का यूज करूं, इक्वेशन 4 में हमें क्या दे रखा है, एम एल टी का इनवर्स एक्स टू द पावर क्यू। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें m इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, x टू द पावर q माइनस बीटा। अब ये कैसे फाइंड किया, सो चूंकि हमने इक्वेशन 6 में निकाला है t क्या है, x अल्फा माइनस बीटा, और वहीं पर इक्वेशन 4 में हमने क्या लिखा है, एम एल। सो l की जगह पर x अल्फा रख दीजिए, टी इनवर्स की जगह पर, यानी कि टी की जगह पर x अल्फा माइनस बीटा रख दीजिए। सो हमें m मिल जाएगा x टू द पावर q माइनस बीटा की इक्वल। उसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 5th we will get x to the power q minus beta into में x to the power p is equals to x to the power r। सो देखिए बेस सेम है, तो हम पावर्स को कॉमन कर सकते हैं और इक्वेट कर सकते हैं। सो हमें मिल जाएगा q माइनस बीटा प्लस p is equals to r। दिस विल गिव अस p प्लस q माइनस r is equals to बीटा। सो यहाँ से देखिए ये हमारे पास सेकंड रिलेशन मिल गया, which is nothing but the required answer, which we have found by using the concept of dimension of position, velocity, acceleration, momentum and force. Now as per the given option, so P plus Q minus R equals to beta, ये हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। That is why both option A and B are correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.